15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किन के कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन को करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन की बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन का करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, शिव की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। नमस्कार कविता जी। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्या कहता है शनि का नक्षत्र परिवर्तन। आपको बता दूं कि रंगों के त्योहार, रंगों के उत्सव होली के तुरंत बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। 15 मार्च से शनि धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर आपकी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 15 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु अपनी मित्र राशि के नक्षत्र में ही रहेंगे। और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन धनु के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और आने वाला जो ये समय है, इस नक्षत्र के प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव अब आएगा, ये तो जानेंगे ही। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी जान लें कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही हमारे हिंदू नव संवत्सर की भी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि हिंदू नव वर्ष लग जाएगा। और ऐसे में चैत्र नवरात्र देखिए हम हिंदुओं के लिए, भारतवासियों के लिए खास इसलिए होते हैं क्योंकि 9 दिनों का शक्ति का ये पर्व होता है और इन 9 दिनों में हर कोई आम से खास माँ को मनाने की कोशिश करता है। और ऐसे में किस प्रकार इन 9 दिनों में आप अनुष्ठान करके शक्ति की कृपा से अपने जीवन में अपनों के लिए खुशहाली, तरक्की, खुशियाँ पा सकते हैं, कितना जरूरी होता है शक्ति से जुड़ा अनुष्ठान कराना घर परिवार के लिए, ये जान लेते हैं आचार्य जी से। बताइए जी। धन्यवाद कविता जी। देखिए, शक्ति उपासना एक ऐसी उपासना है कविता जी जिनके लिए देवता भी तरसे हैं, या कह लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक ने शक्तियों को अर्जित करने के लिए, अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए, शत्रुओं के दमन के लिए, यहाँ तक कि जब जब असुरों से टकराव हुआ है तब तब उन्होंने माँ शक्ति, माँ सती के विभिन्न रूपों का आह्वान किया है और वही विकराल स्वरूप लेकर के उन शक्तियों ने दमन किया है, विनाशकारी शक्तियों का। तो इस समय कालखंड में, इस 9 दिन में विशेष रूप से तंत्र प्रयोग के लिए भी विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि तंत्र वह दवा है कि जैसे टैबलेट देने से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन देने से 2 से 3 मिनट में दर्द से मुक्ति मिल जाती है। उसी तरीके से तंत्र है और तंत्र इस नवरात्रि के समय में सबसे प्रभावी होता है। तो बगलामुखी से लेकर प्रत्यंगिरा तंत्र का प्रयोग इस शक्ति अनुष्ठान में किया जाएगा। उसका हिस्सा बनने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए, चाहे किसी भी समस्या से आप परेशान हो, किसी भी उद्देश्य से आप अनुष्ठान कराना चाह रहे हो, पत्री की विवेचना की जाएगी। जब आप इस में भाग लेंगे, आप अपनी सहभागिता जाहिर करेंगे, तो आपकी जन्म पत्री की विवेचना करके उसके अनुसार मंत्रों का चयन किया जाएगा। उसी के अनुसार शक्ति का यह महातंत्र अनुष्ठान चलेगा और आपको लाभ मिलेगा इसका। बिल्कुल। और कहते हैं ना, शिव भी शक्ति के बगैर अधूरे माने गए हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इन नवरात्रों में अपने घर परिवार में शक्ति से जुड़े अनुष्ठान अगर आप करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए इस नंबर के जरिए आप इस अनुष्ठान से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शनि का नक्षत्र परिवर्तन धनु के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, धनु पर इसका सकारात्मक प्रभाव क्या कहता है, ये जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि गुरु की प्रधान राशि है और गुरु और शनि दोनों ही धर्म ध्वजा के रक्षक हैं। कहते हैं कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए गुरु का रोल अहम होता है और उसके साथ ही उस धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए शनिदेव खड़े होते हैं। कहते हैं कि शनिदेव जो है वह दंडा अधिकारी हैं। कोई भी, और धर्म क्या है या धर्म का जो लगाव क्या है कि अपने कर्तव्य पथ पर रहना, कर्तव्य से भटकना नहीं, कर्तव्य ही प्रथम कर्म है। तो आप देखिए कि शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, राहु के नक्षत्र में आना, एक दैत्य नक्षत्र में आना, क्योंकि राक्षस संवत्सर है, तो धनु राशि वालों के लिए मिश्रित फल देगा। क्योंकि शनिदेव का
और गुरु के साथ साथ अब राहु का भी यहाँ पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कुछ विषयों पर यह मिश्रित फल देगा, बाकी जगहों पर इन्हें शुभता की प्राप्ति हो रही है इस नक्षत्र काल में 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक के कालखंड में। कविता जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। तो इस समय आपकी सेहत कैसी रहेगी? देखिए, सेहत के लिहाज से स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए यह जो गोचर है 15 मार्च से लेकर के 15 अक्टूबर तक यह मिश्रित प्रभाव देगा। छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई बड़ा रोग आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जुकाम बुखार या हड्डियों के जोड़ों से दर्द के संबंधित कुछ दिक्कतें आपको दिखाई देंगी इस गोचर काल में, उनसे आपको सफर करना पड़ेगा। कविता जी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र में अब इन्हें कितने मौके मिलने वाले हैं, कितनी तरक्की अब ये करेंगे? देखिए, कार्य क्षेत्र के लिए अगर कहा जाए तो धनु राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र पर शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आपके जो सक्सेस से ईर्ष्यालु लोग अब बढ़ेंगे और आपके कार्य स्थान पर, आपके कार्यस्थल पर, आपके नौकरी स्थान पर, व्यापार स्थान पर आपके शत्रु जो है अज्ञात शत्रु बढ़ेंगे। आप अज्ञात मैं इसलिए कह रहा हूं कविता जी, जो आपको रोज आपको कहेंगे कि आपकी वृद्धि से हमें खुशी हो रही है या कविता आगे बढ़ रही हो, हमें बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन जैसे ही आप हमारे सामने से जाएंगी तो हमारा जो मूल है वह सामने निकल कर आएगा और हम आपके ही सक्सेस के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देंगे। तो अज्ञात शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की जरूरत है। सक्सेस मिलेगी, सक्सेस बढ़ेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर आप प्रयत्नशील रहेंगे तो इस दौरान आपको नए कार्य मिलेंगे और फंसे हुए धन की भी प्राप्ति होगी, जिससे कि आपके लिए आपके व्यापार में आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आप अपने जीवन में इस कालखंड में जो यह गोचर काल है इसमें उन्नति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कविता जी, यही सक्सेस इन्हें आर्थिक तौर पर कितना मजबूत करेगी? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए यह जो समय है वह मजबूती देने वाला है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और विशेष करके जो गुरु की स्थिति है वह इस दौरान आप गुरु की जो गोचर काल है वह आप देखेंगे तो गुरु राहु एक साथ बने रहेंगे, तो थोड़ा सा आप खर्चों पर अपने नियंत्रण करेंगे शनि के राहु के साथ आने की वजह से, और आप मतलब कह लीजिए कि लोग आपको थोड़ा सा कंजूस शब्द का भी प्रयोग करेंगे तो वह वाजिब रहेगा, लेकिन यह कंजूसी आपके आने वाले भविष्य निर्माण के लिए, धनकोष को बढ़ाने के लिए, आर्थिक लाभ देने के लिए बहुत ही शुभकारी समय लेकर आ रहा है यह गोचर शनि का। रिश्तों के बारे में भी जानना चाहूंगी। देखिए, रिश्तों के लिहाज से गुरु और शनि कभी भी शुभकारी नहीं रहे हैं। कहते हैं कि शनिदेव का प्रभाव जो है वह संबंध भाव को वैसे ही दृष्टि पड़ने पर भी प्रभावित कर देता है। तो आपकी राशि धनु राशि वालों के लिए संबंधों में लोभ आना, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मित्रवत रिलेशन में हो, चाहे भाई बहनों के साथ संबंध की बात करें, तो आपके रिश्तों में लोभ बढ़ेगा, दिखावा बढ़ेगा, जिससे कि मूल जो रिश्ते की गहराई है, जो सच्चाई है, उससे आपकी दूरी बनेगी और आप मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, यानी कि रिश्तों में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस गोचर काल में। कविता जी, इन दूरियों को कम करने के लिए आचार्य जी शनि से जुड़े उपाय भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, शनिदेव के उपाय के साथ साथ ही गुरु को जितना हम बल देंगे, क्योंकि आप गुरु प्रधान राशि हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। गुरु को बल देने के लिए क्या करिएगा आप? बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आप कहीं से किसी रत्न के प्रभाव वाले लोगों से पूछेंगे तो यह उपाय आपको लाखों का मिल जाएगा, तो उसका अंशदान कुछ कविता जी को, कुछ हमें जरूर करिएगा। क्या करना है आपको? आप जो है केले का वृक्ष देख लीजिएगा। केले का वृक्ष वह कविता जी, जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पुराना झंखाड़ रहता है, जो उसके जड़ होती है वो बड़ी पुरानी होती है, उसी में से पनपते रहते हैं। तो जो पुराना वृक्ष हो, और प्रयास करिए कि आपने देखा हो बचपन से कि वह 5-7 साल 10 साल पुराना वहां पर जड़ है, तो उसी में से गुरुवार के दिन आप जड़ तोड़ लीजिएगा, काट लीजिएगा गुरुवार के दिन, और प्रयास करिएगा कि हर दिन जो है वह होरा रहता है हर ग्रह का 1 से 1.5 घंटे का, तो गुरु के होरा में अगर
आप काटते हैं और गुरु के होरा में ही पीले कपड़े में उसको ताबीज नुमा बना करके और अपनी दाहिनी भुजा पर या गले में अगर आप पहन लेते हैं तो आपके लिए यह चमत्कारी रहेगा और आपके संबंध भाव को यह बल देगा, मजबूती देगा और रिश्तों को एक अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलेगा आपके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।